ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 इस्तीफे ही इस्तीफे, और ये सारे इस्तीफे भाजपा नेताओं के हैं। लोग भाजपा के झंडे अब अपनी छतों से उतार कर फेंक रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अपनी अपनी दीवारों पर लोगों ने पोस्टर लगा दिया है कि भाजपा के लिए अब उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि मेरठ में लोग कस्में खा रहे हैं कि अब वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं। ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम सभी कसम खाते हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद। यूजीसी का विरोध करने वाले ये सब वही लोग हैं जो कल तक किसी नागरिक को भाजपा की नीतियों से दिक्कत होने पर पाकिस्तान चले जाने की नसीहत देते थे। आज जो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ये सब वही लोग हैं जो कल तक मोदी को भगवान बताते थे। ये सब वही लोग हैं जो हिंदू धर्म के भगवान शंकराचार्य के अपमान पर भाजपा के डर से अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहे थे। देखिए, भाजपा को न हिंदू चाहिए, न मुसलमान चाहिए, न दलित, न पिछड़ा, न अगड़ा। भाजपा को बस वोट चाहिए। तो अमित शाह और मोदी जी मिलकर योगी जी को हराना चाहते हैं। ये वीडियो बस लास्ट तक देखना, आपका दिमाग हिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया यूजीसी कोड लेके आया है। ये जनरल कैटेगरी को डिफॉल्ट क्रिमिनल और बाकी वर्ग को डिफॉल्ट विक्टिम मानता है। इसी की वजह से कॉलेजेस में अब इक्विटी स्क्वाड्स घूमेगी, और अगर किसी ने फेक केस भी किया तो जनरल स्टूडेंट को सीधा जेल, और फेक केस करने वाले को कोई सजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद कह चुकी है कि SC/ST एक्ट का 75% मिस यूज ब्लैकमेलिंग के लिए होता है। फर्स्ट क्लास के बच्चे तक पर FIR हो चुकी है। मोदी जी को कानून रैशनलाइज करना था, लेकिन वो नया यूजीसी कोड ले आए। क्यों? क्योंकि यूपी में 20% लोग अपर कास्ट है और 44% MLAs वहीं से आते हैं, और ये योगी जी की असली ताकत है। अब ब्राह्मण और अपर कास्ट मीटिंग्स पर रोक लगाई जा रही है। टारगेट बीजेपी का वोट बैंक नहीं, टारगेट योगी जी का सपोर्ट बेस है। अगर योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर जीत गए तो वो अमित शाह को साइडलाइन करके डायरेक्ट PM कैंडिडेट बन जाएंगे, और इसीलिए थ्योरी ये भी मानती है कि 2024 में यूपी को कमजोर किया गया था और अब 2027 की तैयारी है। योगी जी को रोकने की साजिश की जा रही है। और 2029 में आप किसको PM देखना चाहोगे, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? कमेंट में अपनी राय लिखो और दोस्तों को शेयर करो। मैं क्रिकेट की टीम में एडमिशन लेना चाहता हूँ, कॉलेज की टीम के अंदर, आप उसमें मेरी मदद कीजिए। फिर जब मैं उसको कहता हूं कि ये मेरिट के आधार पर क्रिकेट की टीम में प्रवेश लिया जाता है, तो वो कहता है कि भैया आप छात्र नेता हैं, मुझे नहीं पता, आप एडमिशन कराइए वरना मैं आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगाऊंगा। तो ऐसी जब घटनाएं मेरे साथ हो सकती हैं तो देश के अंदर किसी भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ होनी लाजमी है, टीचर के साथ होनी लाजमी है। तो बात अगर हम SC/ST OBC के अधिकारों की कर रहे हैं तो जनरल के अधिकारों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ये बिल अमेंडमेंट मांगता है, ये बिल जनरल के अधिकारों की भी बात करने की आवश्यकता है आज, अन्यथा जनरल इस देश से और आपस में भिड़ के जो सरकार का प्रयास है वो खत्म हो जाएंगे।